नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत की बात नाड़ी वैद्य के साथ। आज हम बात करेंगे 100 साल तक जीने का फॉर्मूला, कैसे रखें अपनी सेहत का ध्यान। आज के विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य त्रिगुणाचार्य जी। ये आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सक हैं जिन्होंने 3 पीढ़ियों का यानी 65 वर्ष का खानदानी अनुभव है। 100 साल तक जीने की तमन्ना तो हर कोई करता है, लेकिन आज के बीमारी भरे दौर में ये संभव नहीं है। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ऐसा क्या करें जिससे 100 साल तक जिया जाए। यह सवाल तो बहुत ही पेचीदा भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। हर व्यक्ति ज़्यादा उम्र तक जीना चाहता है, सभी की ख्वाहिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिएं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हम गड़बड़ियाँ कर देते हैं और बचपन से बच्चों का जैसे जन्म होता है तभी से लेकर और यदि कम से कम 20 साल 25 साल तक की उम्र में यदि एक ऐसी दिनचर्या बना ली जाए जिसमें हम आयुर्वेद के हिसाब से, जो आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं, जो आयुर्वेदाचार्य कहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, यदि वैसी दिनचर्या हम बना लें, अपना लें और अपने बच्चों की ऐसी आदतें यदि हम डाल दें तो वाकई 100 साल जिया जा सकता है। और इसमें एक चीज़ हम बताएंगे कि जो स्वास्थ्य का सीधा संबंध है वह हमारी जीवन शैली, खान पान, आदतों और चिंतन मनन आदि से है। यदि इनमें कुछ खामियां हैं तो दुनिया की कोई भी दवा हमें निरोग नहीं रख सकती। हम सुबह से लेकर शाम तक जो खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, इसके अलावा जो भी अन्य गतिविधियां करते हैं, उनमें ये सब कुछ सम्मिलित प्रभाव डालती हैं। अब हमारे स्वास्थ्य पर इनका सीधा सा असर पड़ता है, लेकिन यदि हमारी दिनचर्या असंतुलित हो जाए, स्वास्थ्य चौपट हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। लेकिन यदि इनमें कुछ सुधार कर लिया जाए तो दवाओं की गुलामी से भी हम बच सकते हैं और इन बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और हम लंबा जीवन जिएंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ और सबल बना रह सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मतलब हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो हमारा जीवन एक स्वस्थ बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा। तो आप हमारे दर्शकों को ऐसी चीज़ मतलब ऐसा भी बताएं कि ऐसा क्यों होता है आजकल। मतलब देखा जा रहा है कि 35-40 साल बहुत होता है, मतलब मिनिमम 60 साल, इससे ज़्यादा तो मतलब लोग ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो मतलब ऐसी क्या वजह है जिससे लोग बस इतना ही सर्वाइव कर पा रहे हैं? पहले के लोग तो बड़ा मतलब 1 साल 200 साल 160 साल समथिंग इतना सर्वाइव कर लेते थे, बट आज के लोगों में ये नहीं हो पा रहा है। जी साक्षी जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, इसका सीधा सा संबंध है हमारे खान पान से, हमारे दिनचर्या से, रहन सहन से, इन सब चीज़ों से सीधा संबंध है। हम आपको बता रहे हैं कि जापान में रहने वाली एक महिला है, उन्होंने हाल ही में अपना 102वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर उन्होंने लंबी उम्र जीने के कुछ राज शेयर किए। लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में, उनसे पहले हमारे यहाँ के आयुर्वेद हैं, तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं कि यदि हम उनको 100% अपना लें तो हम लंबा जीवन जी सकते हैं और हम लगभग शतायु होंगे, 100 वर्ष के ऊपर की हम उम्र पा सकते हैं। अब देखिए, विश्व शक्तियों में जो जापान है, इनमें इंसानों की जो औसत आयु है वह सबसे ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक अधिक औसत आयु से जुड़ी लिस्ट के बाकी और भी देश हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, इटली है, दक्षिण कोरिया और स्पेन। तो ये ऐसे बहुत सारे देश हैं यहाँ पे लंबा जीवन जीते हैं। लेकिन अब वहाँ पे जैसे हम जापान की बात करें, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जीवन जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं वो जापान के लोग हैं। तो ऐसा क्या करते हैं? तो उनमें एक खास और कॉमन चीज़ है कि वो लोग कभी भी भोजन पकाकर नहीं खाते। जी हाँ, वो मैक्सिमम लोग हमने देखा है 80% 90% लोग सिर्फ उसको स्टीम करके खाते हैं या कच्चा खाते हैं। और हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में भी यही लिखा है कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन आप कच्चा खाइए। क्यों? क्योंकि हमको नेचर से, प्रकृति से कुछ सीखना चाहिए। देखिए, इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु जानवर हैं, सभी लोग सिर्फ कच्चा ही खाते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जो पका के खाता है। मैं जानवर इसलिए बोल रहा हूँ कि मनुष्य को अपने भोजन का ज्ञान नहीं है।
जानवरों को अपने भोजन का ज्ञान है कि उनको क्या खाना, कब खाना, कितना खाना है, लेकिन मनुष्य को कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं है। तो जब हम भोजन को पका के खाते हैं तो पका हुआ भोजन कहते हैं मरा हुआ भोजन होता है और बहुत सारे पोषक तत्व तो खत्म हो जाते हैं। तो आप जानवरों को देखिए, जैसे बंदर हो गए, बंदर कभी भी पका के नहीं खाते, कच्ची चीज़ें खाते हैं, तो बंदर स्वस्थ रहते हैं, उनको कभी बीपी नहीं होता, शुगर नहीं होता, डायबिटीज़ नहीं है और ऐसी कोई भी असाध्य बीमारियां नहीं है। लेकिन मनुष्य में बहुत सारी असाध्य बीमारियां यह सब कच्चा ना खाने की वजह से होता है और अपनी दिनचर्या सही से ना जीने की वजह से होता है। जी बिल्कुल। वैद्य जी ये भी बताइए कि ऐसा मतलब क्या क्या खाएं? आपने कच्चे भोजन का तो बताया है कि कच्चे भोजन, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे और भी दूध वगैरह हो गया, नॉनवेज वगैरह हो गया, तो ऐसा मतलब ऐसा क्या क्या खाएं जिससे स्वस्थ रहा जाए? क्योंकि कच्चा भोजन खा के तो इंसान नहीं रह सकते, ये तो आप और हम भी जानते हैं। तो आप एक बार और इस चीज़ के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, इस भोजन की यदि हम बात करें तो कच्चा तो ठीक है, 100% नहीं खाया जा सकता, लेकिन अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें और हम जान लें कि एंटी एजिंग डाइट हमें अवश्य लेनी चाहिए। एंटी एजिंग डाइट यदि हम लेंगे तो इससे स्वस्थ रहा जा सकता है और लंबा जीवन जिएंगे। लेकिन एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हमारे भोजन में यदि होंगे तो एंटी एजिंग यदि चीज़ें होंगी जिसमें हमारे फाइबर भी आते हैं, विटामिन होते हैं, रेटिनॉल हैं और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुरता हमारे भोजन में होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि नियमित रूप से हमें अपनी डाइट का 90% हिस्सा जो होता है वो प्लांट बेस्ड होना चाहिए। मतलब कच्ची चीज़ें खाना चाहिए हमको और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अब कच्ची चीज़ें में क्या, फल आते हैं, सब्जियां हैं, सलाद हैं, इनको उबाल के इनका सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। साथ में प्राकृतिक चीज़ बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे हरी सब्जियां हो गई, फल हो गए, इनको यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। और देखिए, मौसमी लेना चाहिए, बिना मौसम के फल भी नहीं लेना चाहिए। यदि बिना मौसम के हम फल लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इनमें पेस्टिसाइड का उपयोग हुआ होगा और पेस्टिसाइड यदि हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो भी बीमार करेगा। तो बिना मौसम की सब्जियों को बिल्कुल नहीं लेना। जैसे सब्जियों की हम बात करें तो शिमला है, मिर्च है, पालक है, फलीदार बीन्स हैं, कुछ फूल गोभी आते हैं, इसमें हरी मटर हो गई, इनको अपनी डाइट में नियमित रूप से शामिल करना चाहिए। और यदि हम इनको शामिल करेंगे तो इसमें बहुत सारे तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। साथ ही विटामिन सी पाए जाते हैं, ये जो चीज़ें हमने बताई इनमें विटामिन सी पाए जाते हैं और ये सब इम्यूनिटी को बूस्ट करके इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे स्किन हमेशा जवान रहती है और बीमारियां कम से कम आती हैं। साथ ही देखिए, हेल्दी डाइट में हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए। यदि 100 साल तक वाकई आप जीना चाहते हैं तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। लगभग 70-80% लोग जितना पानी चाहिए उनको, जितनी ज़रूरत है उतना नहीं पीते। कहते हैं कि जब हमें प्यास लगती है तभी हम पीते हैं, लेकिन यह गलत है। हर टाइम आपको प्यास नहीं लगेगी, लेकिन पानी थोड़ी थोड़ी देर में हमें पीते रहना चाहिए। कम से कम 12 से 15 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्स होगी और हमारी त्वचा निखरेगी और हम ज़्यादा लंबी आयु जिएंगे। तो पानी का बहुत महत्व है लंबी आयु पाने के लिए। और यदि आप 50 वर्ष के हैं और 30 वर्ष के दिखना चाहते हैं तो भी ये सब चीज़ें ज़रूरी है। हर व्यक्ति आज देखना चाहता है कि हम 60 के हैं लेकिन 50 के दिखें। यदि कोई बोलता है कि सर आप तो 45 के लग रहे हैं और यदि हम 60 के हैं तो हम खुश हो जाते हैं। हर व्यक्ति कम दिखना चाहता है, कोई भी अपनी उम्र ज़्यादा नहीं दिखना चाहता। उम्र से कि उम्र से कोई ज़्यादा दिखे तो उसमें भी अच्छा नहीं रहता। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मतलब पानी पीने से सेहत, पानी का बहुत, क्योंकि देखा जाए तो अपनी बॉडी जो है वो 70 से 80% पानी पर ही डिपेंड है। वो पानी से ही चलती है, क्योंकि खाना एक बारी सोच सकते हैं कि हाँ स्किप कर दे, लेकिन पानी के बिना नहीं। और पानी अगर नहीं पीते हैं तो बॉडी बहुत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जहाँ पे मतलब लोग ज़्यादा दिन तक जी पाते हैं? ऐसे कौन कौन से, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा दिन तक जी लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा देर तक काम कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि भारत में देखा जाए तो लोग जल्दी थक जाते हैं। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जल्दी थक जाते हैं। आजकल देखा जाए तो 35-40 साल के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, थकान हो जाती है। तो आप बताइए कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम पहले अपने भारत की बात करें कि जैसे आपने बोला कि जल्दी थकान हो जाती है और ज़्यादा जी नहीं पाते। तो इसमें सबसे चीज़ें ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें यही हैं
कि जो हमारा खान पान है, रहन सहन है। देखिए हम जंक फूड खा रहे हैं और जंक फूड खा के और हमें लगता है कि क्या हमें ताकत मिलेगी। हम ये देखते हैं कि शहर में और गांव में यदि हम दोनों में कुछ समरूपता यदि देखें कि इन चीज़ों को हम एक करें, तो ये होता है कि यदि 40 साल का व्यक्ति कोई गांव का है और वही 40 साल का व्यक्ति का शहर का है, तो गांव के व्यक्ति को बीपी, शुगर, थायराइड नहीं होता, लेकिन शहर के 40 साल के व्यक्ति को, आज हमारे पास हमारे महर्षि आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान में बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो 30-30 साल के हैं और उनको बीपी की शिकायत है, 25 साल के लड़के हैं और उनकी बीपी की शिकायत उनको है। तो अब हम गांव में क्या करते हैं, देखिए गांव में कुछ चीज़ें, फल फ्रूट सब्जियां इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती। गांव में बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि सिंपल यदि आलू की सब्जी खा लिया उन्होंने तो ठीक है, रोटी नमक खा लिया, अचार खा लिया, दूध खा लिया। लेकिन शहर में तो आज हमें ड्राई फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, सब्जियाँ दोनों टाइम मिल रही हैं और जूस भी हम पी रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, सैलेड भी खा रहे हैं। लेकिन फिर भी बीमारियाँ शहर में इसलिए हैं कि जो ये फल और सब्जियाँ हम ले रहे हैं, ये इनमें टॉक्सिन बहुत ज़्यादा है। इनके अंदर जो खाद का उपयोग कर रहे हैं तो ये हमें बेजान बना रही हैं और जो पोषक तत्व होना चाहिए वो नहीं होते इनके अंदर। लगभग 50% पोषक तत्वों की आजकल कमी हो रही। भले आप कितनी भी हरी सब्जियां खा लें, कितने भी फ्रूट्स खा लें, तो उनके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं और केमिकल भरे पड़े हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर ताकत ही नहीं है। और जो पैकेट बंद चीज़ें हम खा रहे हैं इनके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ें, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं उस पर यदि हम ध्यान देंगे, उन चीज़ों को यदि खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी और हमें थकावट नहीं होगी और बीमारियां भी नहीं आएंगी और हम हमेशा जवान दिखेंगे, उम्र से कम दिखेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मेरा सवाल एक ये भी है आपसे कि आज के समय में यह संभव है, पर पुराने ज़माने के लोग 100 वर्ष से ज़्यादा जी लेते थे, उससे अधिक तो पहले संभव था और आज असंभव है, ऐसा क्यों? देखिए, इसके लिए तो दिनचर्या ही हम कहेंगे कि दिनचर्या जो हमारी है वही मेन है कि दिनचर्या यदि सही करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी दिनचर्या होनी क्या चाहिए। जैसे हमने घर में देखा, जैसे आस पड़ोस के लोगों को देखा, वैसी चीज़ें हम करने लगे। लेकिन इसमें बहुत सारी औषधियाँ हैं, देखिए हम बताएंगे। जैसे एक बहुत अच्छी पावरफुल औषधि पुनर्नवा, यदि इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो हमारे शरीर में नए नए सेल्स बनते हैं। जब नए नए सेल्स बनते हैं तो आपकी त्वचा हमेशा जवान दिखेगी, हमेशा अच्छी रहेगी, झुर्रियाँ नहीं आएंगी त्वचा में और आप बूढ़े नहीं दिखेंगे। तो कोशिश करना चाहिए कि पुनर्नवा का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में हमारे जो सीड्स और नट्स हैं इनका भी प्रयोग करना चाहिए। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और हेल्दी फैट्स होते हैं, वो भी एंटी एजिंग डाइट है। इसके लिए हमारे जैसे पंपकिन सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गए, साथ में अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, काजू है, साथ में अलसी है जिसमें ओमेगा 3 होता है। मछली में भी ओमेगा 3 होता है। लेकिन नॉनवेज यदि हम छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉनवेज को पचने में साधारण भोजन से 4 गुना ज़्यादा समय लगता है और वो अच्छा भी नहीं होता। तो अलसी का प्रयोग करें। और इसके साथ में इन फूड्स में देखिए फ्री रेडिकल्स को दूर करने की क्षमता होती, जो कि स्किन को हमेशा जवान रखने में मदद करते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हालांकि देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब यह नहीं कि आप जिम ही जाएं तभी होगी। आप घर में योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, घर में हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, सुबह टहलने जा सकते हैं, दौड़ने जा सकते हैं। बस नियमित रूप से वॉक या रनिंग करें। इसके साथ में साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, रोज़ाना योगा, मेडिटेशन करें। शरीर में तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब तनाव नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, तो इससे भी स्किन बहुत अच्छी होगी। और ये काम हमें रोज़ाना करना है, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन कर लिया और फिर ठीक हो गए। इसके बाद सूर्योदय के पहले यदि हम उठते हैं और स्वस्थ और ताज़ी हवा के साथ यदि सूर्य का प्रकाश यदि हम लेते हैं तो इससे भी हम ज़्यादा अच्छी आयु, लंबी आयु जिएंगे और शतायु भी हम होंगे। तो यह जो चीज़ें हमने बताई इनका यदि आप प्रयोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनका भी प्रयोग हमें करना चाहिए। साथ में हेल्दी डाइट के लिए यह करना चाहिए कि कोई भी आपके आसपास यदि कोई वैद्य हैं या आयुर्वेदाचार्य हैं तो उनसे अपनी आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या जरूर सेट करवाएं।
बहुत सारे लोगों को घर में पता ही नहीं होता, और हमारे जो सब्जेक्ट हैं, हमारे स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वहाँ भी कोई ऐसा उसमें कुछ दिखता नहीं कि क्या आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। तो मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कम से कम 5th क्लास से, 5वीं क्लास से ऊपर के बच्चों को ये पता होना चाहिए, एक सब्जेक्ट के रूप में हमें ये आयुर्वेद की चीज़ें शामिल करना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए शामिल करना चाहिए, हमारा स्वस्थ अच्छा कैसे रहे यह भी सरकार को शामिल करना चाहिए, ताकि इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल वगैरह जो खोल रहे हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे, इन अंग्रेजी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। बिल्कुल सही कहा वैद्य जी आपने। वैद्य जी, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे हेल्दी लाइफ जी पाए। देखिए साक्षी जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि अच्छी आदतें तो हम पहले डालेंगे, लेकिन इसके और पहले बुरी आदतों को हमको छोड़ना पड़ेगा, बुरी आदतों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। अब बुरी आदतों में देखिए क्या होता है, जैसे हम कुछ भी नशा कर रहे हैं, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, चरस, अफीम, गांजा या बियर, शराब, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, यदि आप ये ले रहे हैं तो भूल जाइए कि आप जवान रहेंगे और आपको बीमारियां नहीं आएंगी। यदि कोई भी नशा कर रहे हैं तो बीमारी आनी ही आनी है, और यदि नशा करते हैं तो यह बीमारी शरीर के कई अंगों का खराब होने का खतरा बढ़ा देती है। इसलिए सिगरेट, शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, बुरी आदतों को पहले छोड़ना चाहिए, बाद में अच्छी आदतों को अपनाइए। इसके साथ ही आयुर्वेद में बहुत सारी चमत्कारी औषधियाँ हैं, इनमें से लगभग 8 सबसे कारगर औषधियाँ हैं, जिनमें पहली औषधि है जिसको बोलते हैं आंवला। किसी न किसी रूप में आपको आंवला लेना ही लेना है। दूसरी औषधि है पुनर्नवा, इसका भी प्रयोग आप दूध के साथ कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में इसको लीजिए। इसके साथ में अश्वगंधा भी बहुत अच्छी औषधि, इसका भी प्रयोग आपको करना है। साथ में सफ़ेद मूसली लीजिए, सफ़ेद मूसली भी बहुत अच्छी चीज़ है। गाजर हमें ज़रूर लेना, गाजर का जूस लेना है, या सलाद में हमको गाजर प्रतिदिन खाना है, क्योंकि गाजर स्किन और बालों को बहुत अच्छा रखती है, साथ में हमारी जो आँखें होती है उसकी पावर बढ़ाती है। इसके अलावा नीम, हल्दी और तुलसी, ये भी रामबाण औषधि हैं, बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। अब इन सारे औषधियों का जो हमने बताया है, इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये किसी आयुर्वेदाचार्य से या नाड़ी वैद्य से ही पूछेगा कि इनको कैसे लें, कब कब लें, इनकी क्वांटिटी कैसे रखना है, क्योंकि हर व्यक्ति को हर चीज़ सूट नहीं करेगी। आपको नाड़ी के हिसाब से, नाड़ी परीक्षण के बाद ही कोई वैद्य बता पाएगा कि आपकी तासीर कैसी है और क्या क्या चीज़ें सूट करेंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इनको यदि आप अपना लेंगे तो आप लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा ही जिएंगे। इसके अलावा ये जो सारे उपाय हमने बताए हैं, इन उपायों को कर लेने के बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें वैद्य जी से विस्तार में चर्चा करना चाहिए, तो आप हमें हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर चर्चा कर सकते हैं। और यदि कोई और भी असाध्य बीमारियां हैं तो उन बीमारियों के लिए भी फ़ोन के द्वारा निःशुल्क परामर्श भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर दर्शकों आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है, किसी बीमारी के बारे में पूछना है, तो आप हमारे वैद्य जी से कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैद्य जी, जो हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम आगे भी आपसे ऐसे ही तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे, ताकि हमारे दर्शकों को जानकारी मिल सके। तो आपने देखा, वैद्य जी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा की। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी आदतों में बदलाव लाने का प्रयास करें। आप यकीन मानिए, आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे ही सेहत से जुड़े विषयों के लिए आप देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।